जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। आप लोगों का पता है कि छत्तीसगढ़ का पहला महालक्ष्मी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1178 में अकाल पड़ने पर राजा रत्नदेव ने बनवाया था महालक्ष्मी की मंदिर, फिर लौटी थी खुशहाली। जानिए मंदिर से जुड़े रहस्य के बारे में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर आदिशक्ति महामाया देवी नगरी रतनपुर में महालक्ष्मी देवी की प्राचीन मंदिर है। धन, वैभव, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मां महालक्ष्मी का ये प्राचीन मंदिर करीब 843 साल से ज्यादा पुरानी है। कहते हैं कि राजा रत्नदेव का जब राज्याभिषेक हुआ तब अकाल और महामारी से प्रजा परेशान थी और राजकोष भी खाली हो चुका था। ऐसे में राजा रत्नदेव ने धन, वैभव और खुशहाली की कामना के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था और विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की। इसके बाद उनके शासनकाल में खुशहाली लौट आई है। इसी मंदिर को लक्ष्मी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। रतनपुर की पहचान ऐतिहासिक और प्राचीन धरोहर के रूप में है। राजा रत्नदेव की राजधानी की इस नगरी में देश के 51 शक्ति पीठों में से एक आदिशक्ति महामाया देवी की प्राचीन मंदिर यहाँ की प्रमुख पहचान है। फूटाघाम डैम के आसपास कई पिकनिक स्पॉट भी हैं, जिसके कारण अब यह पर्यटन स्थल के रूप में भी पहचान बना चुका है। एक बीरा पहाड़ी में 843 साल से ज्यादा पुराना है मंदिर। जिस पर्वत पर लक्ष्मी देवी मंदिर की स्थापना की गई इसके भी कई नाम है। इसे एक बीरा पर्वत, वराह पर्वत, श्री पर्वत और लक्ष्मी धाम पर्वत भी कहा जाता है। ये मंदिर कलचुरी राजा रत्नदेव तृतीय के विद्वान मंत्री गंगाधर ने 1178 में बनवाया था। उस समय इस मंदिर में जिस देवी की प्रतिमा स्थापित की गई उन्हें एक बीरा और स्थापिनी देवी कहा जाता था। मंदिर का आकार है पुष्पक विमान जैसा। देवी का सौभाग्य लक्ष्मी रूप। लक्ष्मी देवी का स्वरूप अष्ट लक्ष्मी देवियों में ही सौभाग्य लक्ष्मी का है, जो अष्ट दल कमल पर विराजमान है। और सौभाग्य लक्ष्मी की हमेशा पूजा अर्चना से सौभाग्य प्राप्ति होती है और मनोकामना भी पूरी होती है। हजारों श्रद्धालुओं की पहुंचती है भीड़। नवरात्र पर्व के साथ ही कार्तिक और अघन महीने में यहाँ महालक्ष्मी देवी की विशेष पूजा आराधना होती है और महामाया देवी के अलावा यहाँ नवरात्र पर्व पर ज्योति कलश प्रज्वलित किया जाता है। हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दर्शन करने पहुँचते हैं। कार्तिक और अघन के महीने में भी धन वैभव की कामना के साथ श्रद्धालु विशेष पूजा आराधना करते हैं। 85 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित है। इसी लक्ष्मी देवी मंदिर के बगल में पहाड़ भी एक साथ स्थित है। दीपावली में जगमग हुआ भिलाई शहर। देखे ड्रोन से लिया गया वीडियो। स्मृति नगर छठ तालाब की आकर्षक तस्वीरें। दीपावली के त्यौहार में लोगों ने अपने अपने घरों में रंग बिरंगी लाइटों से सजाया है। भिलाई शहर के स्मृति नगर क्षेत्र का ड्रोन से वीडियो लिया गया है। यह काफी आकर्षक और अद्भुत दिखाई दे रहा है। इसी दौरान यहाँ के छठ तालाब की भी काया भी देखते ही बन रही है। दीपोत्सव के लिए ट्विन सिटी सज कर तैयार हो गई है। दुर्ग और भिलाई दोनों ही शहर आकर्षक लाइटिंग से काफी अद्भुत दिखाई जा रही है। लोगों के घर में लगाई गई झालर की रंग बिरंगी लाइटें ने पूरे शहर को रंगीन बना दिया है। जगमगाती लाइटिंग पूरे शहर को कलरफुल बना रही है। वहीं भिलाई के पंडितों की माने तो दीपावली त्योहार मनाने का मुहूर्त इस बार शाम 6 बजे से है। लोगों ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। स्मृति नगर क्षेत्र का ड्रोन वीडियो लिया गया था और देखते ही बन रहा है। आप भी वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा शहर रंग बिरंगी लाइटों से कलरफुल नजर आ रहा है। दीपावली का त्यौहार बीतते ही शहर में छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी। अभी से तालाबों में बेदी बनाने का काम शुरू हो गया है। निगम द्वारा सभी तालाबों की साफ सफाई का काम भी शुरू कर दिया गया है और जल्द ही यहाँ रंग बिरंगी झालर और लाइटिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। इसी क्रम में स्मृति नगर छठ तालाब को इस बार काफी अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। इसका नजारा भी ड्रोन वीडियो में कैद हो गया है। पटाखे जलाते समय बरते सावधानी। दीपावली के त्योहार में बच्चों को पटाखे से दूर रखें और बच्चे उन्हीं पटाखों को जलाएं जो घातक न हो। साथ ही बड़े लोग भी तेज आवाज और अत्यधिक ज्वलनशीलता वाले पटाखों से दूर रहे। इससे आपकी और सभी की दीपावली सुरक्षित होगी और खुशहाल रहेगी। सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का ट्रायल रन होगा। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से शुरू होगी वास्तविक खरीदी। अब तक 1,83,000 गठान बारदाना भी पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह से समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी शुरू हो रही है। इसकी तैयारी जारी है।
दिवाली के ठीक बाद 26 अक्टूबर से खरीदी का ट्रायल शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर तक ट्रायल के खत्म होगा। इस दौरान सामने आई किसी कमी को वास्तविक खरीदी से पहले दूर किया जाएगा। वहीं धान खरीदी के लिए 5,50,000 गठान बारदानों की जरूरत है। अब तक 1,43,000 बारदाना ही राज्य सरकार को मिल पाया है। खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है। इतना धान रखने के लिए 5,50,000 गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार की नई बारदाना नीति अनुसार 50-50 के अनुपात में नए एवं पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जानी है। धान उपार्जन के लिए आवश्यक 2,97,000 गठान में से 2,37,000 गठान बारदाने जूट कमिश्नर से खरीदने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। अभी तक 2,37,000 गठान का इंडेंट जारी किया जा चुका है। इसके आधार पर 1,45,000 गठान राज्य को प्राप्त हो चुके हैं। वहीं 48,000 गठान नए जूट बारदाने पिछले वर्ष की खरीदी के बचे हुए हैं। कमी होने वाले बारदानों की प्रतिपूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी की कार्रवाई चल रही है। इस मान से खरीदी की कार्रवाई चल रही है। इसी मान से सरकार को 2,53,000 गठान पुराने बारदानों की जरूरत होगी। यह बारदाना राइस मिलर्स और समिति के पास उपलब्ध है। राज्य सरकार ने 21 अक्टूबर को ही कस्टम मिलिंग नीति जारी कर दी है। इसके अनुसार जिलों में धान खरीदी और उसके निराकरण का काम कलेक्टरों को करना होगा। और छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलनी है। धान बेचने वाले किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक होगा और अभी तक 24,05,288 किसानों का पंजीयन कैरी फॉरवर्ड किया गया है। यानी पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन आगे बढ़ा दिया गया। वहीं 95,000 नए किसान पंजीकृत हुए हैं। संभावना जताई जा रही है कि नया पंजीयन 1 लाख की संख्या पार हो जाएगा। अवैध धान की आवक रोकने की भी तैयारी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि धान खरीदी केंद्रों पर अवैध धान की आवक रोकने के लिए भी तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में भी दूसरे प्रदेशों से धान की आवक रोकने के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि इसके लिए राज्य स्तर के अधिकारियों की टीम को जिला के प्रभारी बनाया गया है। वहीं जिले स्तर पर राजस्व, खाद्य, सहकारिता, मंडी, विपणन, वन आदि विभाग के अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है। अवैध धान को रोकने के लिए ये सभी ड्यूटी करेंगे। सील पैक शराब की बोतल के अंदर मेढक, घर पहुंचकर देखा तो ग्राहक के उड़ गए होश। देसी मदिरा की दुकान से की थी खरीदारी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शराब की बोतल में मरा मेढक मिलने का मामला सामने आ रहा है। इसका वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। वहीं हरदी बाजार में संचालित देसी शराब दुकान से शख्स शराब लेकर गया था। बोतल में मरा मेढक देखने के बाद ग्राहक ने इसकी शिकायत दुकान के सेल्समैन से की थी, जिसके बाद उसे दूसरी नई शराब की बोतल दे दी गई। शख्स जैसे ही मेढक वाली शराब की बोतल लेकर दुकान में पहुंचा तो लोगों की भीड़ जुट गई। शराब दुकान के सेल्समैन अमित राठौर ने बताया कि ग्राहक देसी शराब के 3 क्वार्टर खरीद कर ले गया था। ग्राहक से ही बोतल में मरा हुआ मेढक मिलने की जानकारी मिली है। शराब प्रेमी के उड़ गए होश। शख्स आनंद फानन में दुकान से तो शराब की बोतल ले गया था। जब बाद में उसने बोतल देखा तो उसके भी होश उड़ गए थे। बोतल में मरा मेढक था। ग्राहक कुछ और लोगों के साथ मिलकर शराब की दुकान पहुंचा और शराब की बोतल में मेढक होने की जानकारी दी। वेयर हाउस से आती है शराब की पेटियां। सेल्समैन के मुताबिक शराब की पेटी वेयर हाउस से आती है, जिसे स्कैन कर ग्राहक को दिया जाता है। अमित राठौर की माने तो इस तरह की पहली घटना इस शराब दुकान से सामने आई है। अब सील पैक शराब की बोतल में मेढक मिलने की घटना के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रही हैं। शराब प्रेमियों में इसे लेकर खासी नाराजगी दिख रही है। इसकी माने तो इस घटना की संबंधित ठेकेदार या विभाग की ओर से जांच कराई जानी चाहिए। अगर लापरवाही हुई तो इसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की घटना दोहराई न जा सके। ग्रामीण बनकर जुआरियों के बीच पहुंचे सीएसपी। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर 9 जुआरियों को पकड़ा। 1,62,000 रुपए हुए जब्त। दुर्ग पुलिस ने उतई थाना क्षेत्र में दिवाली से ठीक एक दिन पहले लाखों का जुआ पकड़ा था। जुआरियों पर कार्रवाई के लिए खुद दुर्ग सीएसपी आईपीएस वैभव बैंकर गए थे। वह ग्रामीण का भेष बदलकर वहां पहुंचे थे। जैसे ही जुआरियों को पता चला वह हक्के बक्के रह गए। उन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन पहले चारों तरफ घेर चुकी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जुए की फड़ से 1,62,000 रुपए और ताश की पत्ती जब्त की है। पकड़े गए आरोपियों में कांग्रेस का नेता भी शामिल है। आईपीएस वैभव ने बताया है कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि उतई थाना क्षेत्र में काफी बड़ा जुआ होता है। यहाँ बाहर से जुआरी आते हैं और बड़े बड़े दांव लगाते हैं। बैंकर ने मुखबिर को एक्टिव किया और रविवार 31 अक्टूबर की शाम जैसे उन्हें सही लोकेशन और जुआरियों की महफिल लगने की सूचना मिली, वह छापेमारी करने निकल पड़े। वैभव ने बताया कि उन्होंने 12 पुलिस के जवानों और अधिकारियों की टीम बनाई है। इस टीम को उन्होंने खुद लीड किया है। वे आम ग्रामीण बनकर गए थे। पूरी टीम सिविल ड्रेस में ही थी। अब
जब सभी वहां पहुंचे तो देखा कि एक खुली बड़ी जगह में जुआरी जुटे हुए थे। वैभव ने चारों तरफ से पुलिस के जवानों को सिविल ड्रेस में खड़ा करवा दिया। इसके बाद अपने 2-3 साथियों के साथ वहां पहुंचे। वैभव ने जुआरियों को जैसे ही बताया कि भागोगे तो पकड़े जाओगे, पुलिस ने उन्हें घेर लिया है, तो वह भागने लगे और कुछ दंग रह गए। पुलिस ने सभी जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए जुआरियों में से खेमेश्वर साहू, कृपया शंकर सिंह, जितेंद्र साहू, कृष्णकांत यादव, चित्रांशु ढोरके, मनीष सोनवानी, जित्तू उर्फ जितेंद्र केवलानी और आकाश उपाध्याय, राकेश साहू सहित सभी लोग गिरफ्तार हो गए हैं। कछुआ तस्कर हुए गिरफ्तार। नागपुर से लाकर भिलाई में महंगे दामों में बेचते थे आरोपी। विशेष प्रजाति का कछुआ बरामद। दुर्ग जिले में कछुआ तस्करी करने वाला रैकेट सक्रिय है। ये कछुआ तस्कर नागपुर महाराष्ट्र से कछुआ लाकर दुर्ग, भिलाई व आसपास के क्षेत्र में बेचते थे। भिलाई की नेवाई पुलिस ने कछुआ की तस्करी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से कछुआ भी जब्त किया जिसे बेचने के लिए लोग ग्राहक तलाश कर रहे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 4 आरोपी नागपुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वहीं 2 तस्कर भिलाई क्षेत्र के हैं। नेवाई थाना प्रभारी ममताली शर्मा ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि मैत्री गार्डन के पास कुछ लोग कछुआ बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। सूचना मिलने पर खुद नेवाई थाना प्रभारी ममताली शर्मा मैत्री गार्डन के पास पहुंच गई। थाना प्रभारी ने 6 संदेहों को बुलाकर पूछताछ की और उनकी तलाशी ली। उसमें उनके पास से एक कछुआ मिला, उसे वो लोग बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। आरोपियों ने बताया कि वे लोग नागपुर महाराष्ट्र से कछुआ लाकर यहां उसकी तस्करी करते हैं। बताया जा रहा है कि जो कछुआ पुलिस ने आरोपियों के पास से पकड़ा है वह विशेष प्रजाति का था। आरोपियों का कहना था कि इस कछुए की काफी डिमांड है और इसके लिए उन्हें अच्छे दाम मिलने वाले थे। इसके बाद नेवाई पुलिस ने वन विभाग को इसकी सूचना दी और वन विभाग के अधिकारी वहां आए और कछुआ को जब्त किया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में नागपुर महाराष्ट्र निवासी श्रीराम आसेकर 62 वर्ष, देवीदास मिश्रा 62 और सौरभ प्रकाश वैष्णव, मनीष कौशिक 35 साल, 5 रास्ता सुपेला भिलाई निवासी निखिल टंडन 23 साल और कॉन्ट्रैक्टर न कॉलोनी निवासी सुपेला भिलाई निवासी कमलेश यादव 23 साल शामिल है।